ऐसा नहीं कि सारा फलक मांग रहे हैं, हम सिर्फ अपने हिस्से का हक मांग रहे हैं। सरकार तुम चलाओ हमको नौकरी तो दो, सरकार तुम चलाओ हमको नौकरी तो दो, रोटी के लिए थोड़ा नमक मांग रहे हैं। रोज मन नहीं होता गाने गुनगुनाने का, जिंदगी की पुस्तक को बांचना तो पड़ता है, और पैरों में बांध लिए पेट की खातिर घुंघरू, मन नहीं होता है पर नाचना तो पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम सारा फलक मांग रहे हैं, हम सिर्फ अपने हिस्से का हक मांग रहे हैं। ये पंक्तियाँ मेरी नहीं है, ये पंक्तियाँ युवाओं की आवाज़ बन रहे हैं, जिनको युवा अपनी आवाज़ मानते हैं। उस कवि की हैं। वो कवि कौन है अभी हम खुद आपसे मिलवा देंगे, और क्यों ये पंक्तियाँ लिखने की जरूरत पड़ी ये भी उस कवि से ही समझेंगे। हमारे साथ स्वयं श्रीवास्तव हैं। स्वयं बहुत स्वागत है आपका साहित्य के। पहले तो शुक्रिया नितिन जी, आज तक के सभी दर्शकों को मेरा बहुत प्रणाम। आपने जिन पंक्तियों की बात की उनको लिखने की ज़रूरत इसलिए कि मैं देखता हूँ कि हमारे जो छात्र भाई हैं जो इलाहाबाद में या जो दिल्ली में या कोटा में तैयारियाँ कर रहे हैं, और मैं देखता हूँ कि सरकार इतने बड़े बड़े दावे करने के बाद भी अगर वो ढंग से एक परीक्षा सुनिश्चित नहीं करा पा रही। अभी मैंने देखा कि नीट का पेपर क्लियर हुआ, या कई बार भर्तियों के रिजल्ट जो है वो नहीं आ पाते समय से, उनको अपने रिजल्ट के लिए भी धरने पे बैठना पड़ता, सड़क पे बैठना पड़ता, आंदोलन करना पड़ता है। तो मैंने ये पंक्तियाँ लिखी थी कि आप सरकार चलाएं, आप किसी को मंत्री बनाएं, आप इतना कुछ कर रहे हैं तो हम उसमें कुछ भी नहीं बोलते, लेकिन हम जो अपने हिस्से का 3-3 साल 4-4 साल अपने हड्डियों का लोहा गलाकर हम ये चाहते हैं कि कम से कम हमारी ही मेहनत का हमें मिलना चाहिए। हम आपसे कोई उपकर कोई दया नहीं चाहते हैं, कोई उपकृत नहीं होना चाहते। तो इसलिए मैंने ये पंक्तियाँ लिखी थी, मैं आपको सुना दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि सारा फलक मांग रहे हैं, हम सिर्फ अपने हिस्से का हक मांग रहे हैं। सरकार तुम चलाओ हमको नौकरी तो दो, सरकार तुम चलाओ हमको नौकरी तो दो, रोटी के लिए थोड़ा नमक मांग रहे हैं। तो सरकार से भी ये गुजारिश है मेरी कि छात्रों को इतना भी हल्का ना समझा जाए। अभी ये जो एक नई पार्टी का उद्भव हुआ है, मैं नहीं जानता कि इसके पीछे कौन से लोग हैं, लेकिन कम से कम इतना तो समझना चाहिए कि लोगों में, छात्रों के बीच में कुछ तो असंतोष है, जो वो एक चेहरे को ढूंढ रहे हैं कि जो उनकी आवाज़ बन सके। तो सरकारों को छात्रों को और ध्यान से सुनना चाहिए, उनकी समस्याओं पर और काम करने की ज़रूरत है। जैसे आपने पार्टी का नाम लिया, कॉकरोच जनता पार्टी का आपने नाम लिया, तो स्वयं श्रीवास्तव ने पार्टी नहीं बनाई, तो ये कहना गलत नहीं है कि स्वयं श्रीवास्तव भी युवाओं की आवाज़ हैं, जो युवाओं की आवाज़ अपनी कविताओं या पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं? ये बिल्कुल सही बात है। मैं युवा हूँ और अपने सामने जो समस्याएं हैं और अपने साथ के जो साथी हैं उनकी समस्याओं को अगर नज़रअंदाज करते हुए मैं एक यूटोपिया में लगातार जीता रहूँ कि मैं प्यार प्रेम मोहब्बत की, मैं जानता हूँ कि उनकी अपनी ज़रूरत है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल मेरे साथी का, मेरे दोस्त का, मेरे हमउम्र, मेरे छोटे भाई